साल 1906, दक्षिण अफ्रीका। एक 16 साल की अनाथ लड़की क्लारा जर्माना सेले। वो अपने हॉस्टल के कमरे में रोज प्रार्थना करती थी। लेकिन एक दिन उसकी आवाज बदलने लगी। धीरे धीरे वो प्रार्थनाएं फुसफुसाहट में बदली और फिर वो फुसफुसाहट किसी और की आवाज बन गई। कहानी यहीं से डरावनी शुरू होती है। क्लारा ऐसी ऐसी भाषाएं बोलने लगी जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। लैटिन, फ्रेंच, यहां तक कि पोलिश। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी। उसकी ताकत इंसानी नहीं लगती थी। लोग कहते हैं उसने एक हाथ से पूरे पूरे मर्दों को कमरे के पार फेंक दिया। वो गुर्राती, चिल्लाती और पादरियों का मजाक उड़ाती जो उसके लिए प्रार्थना करने आए थे। जब पवित्र जल उसकी त्वचा को छूता तो छाले पड़ जाते। और सबसे डरावना पल, जब सबकी नजरें उसके ऊपर थीं, वो बिस्तर से 4-5 फीट ऊपर हवा में तैरने लगी। लोग कहते हैं उस वक्त उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। 2 पादरियों को बुलाया गया। असली भूत भगाने की रस्म यानी एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, क्लारा हंसी, एक गहरी, गूंजती हुई हंसी जो पूरी जगह में फैल गई। उसने पादरियों के राज उगल दिए, ऐसी बातें जो कोई जान ही नहीं सकता था। फिर उसने कहा भारी आवाज में, हम बहुत है, पर तुम हमें निकाल नहीं पाओगे। जैसे जैसे वे प्रार्थना करते गए, दीवार पर टंगा क्रॉस कांपने लगा। एक पादरी ने कसम खाई कि उसने काले धुएं का गुबार क्लारा के मुंह से निकलते देखा और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। एग्जॉर्सिज्म पूरा 2 दिन चला। उसका शरीर अजीब अजीब तरीके से मुड़ता, उसकी चीखें जंगली जानवर जैसी लगती। दूसरे दिन की सुबह उसकी आवाज अचानक बदल गई, धीमी, डरी हुई, कांपती हुई। उसने कहा, यीशु, मुझ पर दया करो, और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। लोगों ने कहा उन्हें लगा जैसे कोई परछाई उसके शरीर से उठकर हवा में गायब हो गई। जब क्लारा को होश आया, उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन वहां मौजूद हर शख्स कहता है उस कमरे की हवा पहले जैसी नहीं रही। क्या क्लारा सच में किसी दानव के कब्जे में थी, या ये सिर्फ डर, धर्म और अंधविश्वास का खेल था? कोई नहीं जानता। एक सदी बीत चुकी है, पर उसकी कहानी आज भी जिंदा है। वो लड़की जो हवा में तैर गई, जो अनजान जुबानों में बोली और जिसने अंधेरे का सामना किया। कहते हैं जिस चर्च में ये हुआ था, वहां आज भी ठंडक रहती है। जैसे कुछ अब भी वही मौजूद है, इंतजार में,